हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग कार्बनिक रसायन का दूसरा लेक्चर चालू करेंगे। पढ़ेंगे कार्बन के असंख्य यौगिक, मतलब ये बहुत ढेर सारे यौगिक बनाते हैं। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा पिछली क्लास से देख लेते हैं क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कुछ शायरी आ गई भाई, इसको तो हटा देते हैं। कनेक्टेड थे, इसके पहले ये बर्जीलियस, ये पढ़े थे। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, अष्टक। कार्बन क्यों नहीं अष्टक बनाता है, साझेदारी करता, सहसंयोजी आबंध पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों को साझा से एक आबंध बनता, चार इलेक्ट्रॉनों को साझा से दो आबंध बनता, छह का तीन आबंध बनता है। फिर पढ़े थे इसमें कार्बन खुद का इलेक्ट्रॉन होगा जो किसी को नहीं देगा, ना लेने से ना देने से, मतलब उसको खुद एक रखता, जैसे मुक्त मूलक बोलेंगे। अगर ये इसका खुद का एक कार्बन तो ये मुक्त मूलक है। किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3। इसका क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, तो क्या करेंगे, इसको कार्बन आयन। और ये क्या कर रहा है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका पहले से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी से ले रहा है, तो क्या होता है, कार्ब ऋणायन। इसके बाद पढ़े थे कि संकरण क्या होता है, sp3 संकरण, sp2 और sp संकरण क्या क्या होता है। कि जब अगर हम लोग पढ़े थे कि सिग्मा, सिग्मा कितना हो, अगर 4 हो, 3 हो, 2, अगर सिग्मा 4 होगा तो कैसा संकरण होगा, sp3। 2 होगा तो क्या होगा, तीन होगा तो sp2, 2 होगा तो क्या होगा, sp। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज कार्बन के असंख्य यौगिक, ये कैसे असंख्य यौगिक बनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आगे इस कार्बनिक रसायन के अपने सिलो सिलो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है, कार्बन के असंख्य यौगिक। कार्बन बहुत ढेर सारे यौगिक बनाते हैं, इसका कारण क्या है। अगर कह दिया जाए कार्बन बहुत ढेर सारे यौगिक बनाते हैं, इसका क्या कारण है, क्यों ही असंख्य बनाते हैं। तो सबसे पहला इसका ये कारण है कि इसकी क्या है, कार्बन की चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता है। इसका पहला कारण क्या है, चतुसंयोजकता। क्यों, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। जब कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो यह क्या करता है, यह क्या करेगा, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्या करेगा, क्रिया करके मिलकर एक नए यौगिक बना लेगा। क्या करेगा, इससे मिलकर यौगिक बनाता है। कारण नंबर 1 हो गया। कारण नंबर 2 क्या है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन क्रिया से करके ये यौगिक बनाता है, क्योंकि इसके कितने कार्बन संयुक्ता है, 4। कितनी संयुक्ता है, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेगा। दूसरा कारण क्या है, ये श्रृंखलन क्या बनाता है, श्रृंखलन, इसके पास श्रृंखला वाले गुण होते हैं। क्या होते हैं, श्रृंखलन, श्रृंखलन गुण होते हैं। श्रृंखलन गुण में है कि ये जो कार्बन है ये अपने जैसे, कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर, ये कार्बन जो है अपने जैसे, सेम अपने कॉपी, मतलब कार्बन के जैसे गुण वाला ये जुड़कर एक लंबी क्या बनता है, एक लंबी श्रृंखला बना लेती है, लंबी श्रृंखला बनाता है। अब ये श्रृंखला कैसे होगी, लंबी श्रृंखला, जैसे कि अगर हम लोग कह दें कि C17H35 COONE, ये क्या है, साबुन। ये क्या है, साबुन। इसका नाम क्या है, सोडियम स्टेरेट। क्या है, सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट।
ये हम लोग और ले सकते हैं सुक्रोज C12H22O11, ये क्या है? सुक्रोज। एग्जाम्पल में सुक्रोज, ग्लूकोज हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए, ये क्या है? श्रृंखला ही तो है। कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता चला जाता है, इसे हमको क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। तो ये दो कारण है कार्बन के असंख्य यौगिक बनाने के। दो कारण, पहला कारण क्या है कि ये इसके चार संयोजकता है। चार संयोजकता होने के कारण क्या करता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्या होता है? जुड़ता जाता है, क्रिया करके अनेक यौगिक बना लेता है। दूसरा कारण क्या है? श्रृंखलन गुण। ये अपने जैसे दूसरे कार्बन जुड़ता है उसके जैसे वैसे जुड़ता जुड़ता, मतलब एक ही प्रकार के एक ही परिवार के। जैसे हम लोग किसी क्लास के विद्यार्थी को ले लें, अब वो विद्यार्थियों को हम लोग बिखेर दें एक ज्ञान देकर, तो वही ज्ञान पूरे हर जगह फैलाते रहेंगे। ऐसे में क्या हो रहा कि वो लोग श्रृंखला बन रही है, बढ़ती हुई क्रम में वही ज्ञान हमारा फैला जा रहा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल अगर ले लें तो ये हो गया, ये क्या है? श्रृंखला। ये क्या है? श्रृंखला। तो अब इसके आगे क्या है? ये हो गया श्रृंखला। अब ये कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्योंकि इसके चतुसंयोजकता होने के कारण हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, इस प्रकार से क्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या हो? कार्बन और किसे? हाइड्रोजन से जो मिलकर यौगिक बनते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये क्लास किसके लिए बच्चे पूछ रहे हैं? ये क्लास उसके लिए जो 12 में गए हैं, जो 12 में गए हैं। हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन चैप्टर चलने वाला है, सेकंड बुक का पहला चैप्टर, उसके लिए है। उसको पढ़ने के लिए हमें कक्षा 11 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। इसको जरूर पढ़ के ही 12 का थोड़ा कुछ ज्यादा समझ में आएगा। इसे पढ़ लेंगे तो ज्यादा उनका अपडेट वर्जन होगा, तो जल्दी जल्दी वो लोग डाउनलोड कर लेंगे। इसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? वायरस भरा रहेगा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तो फिर दिक्कतें होंगी। इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन, इसे थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ, इसको जानना जरूरी है जो चीज पढ़ा रहा हूँ। अब हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? संतृप्त। और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त। संतृप्त को बोलते हैं सैचुरेटेड, असंतृप्त बोलते हैं नॉन सैचुरेटेड। अब इसको बोलेंगे संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड हमने कक्षा 10 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो क्या होता है? एल्केन। क्या होता है? एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब ले लेंगे तो इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड। क्या होगा? ये डबल बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है? डबल। और इसको भी हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको पढ़े थे क्या? एल्कीन। क्या पढ़े हैं? एल्कीन। और इसे क्या पढ़े हैं? एल्काइन। तो कार्बन और कार्बन के मध्य जब एक बॉन्ड आ जाएगा उसे क्या कहेंगे? एल्केन। और कार्बन और कार्बन के मध्य दो बॉन्ड आ जाएगा तो एल्कीन। और कार्बन के मध्य तीन बॉन्ड आ जाएगा तो उसे बोलेंगे एल्काइन। तो अब एल्केन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्काइन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? एल्काइन। एल्काइन। अब एल्केन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा। तो जैसे कार्बन एक, तो एक कार्बन के कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक दो तीन चार होते हैं। तो इस कार्बन कितने हाइड्रोजन होंगे? तो देखो, इस कार्बन एक हाइड्रोजन इधर साझा कर रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन, ये आधा चार है। जैसे एक दो तीन, अब इसके क्या होंगे? एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन। तो इसको देखो, काउंट करो, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन है? एक दो तीन, और ये कार्बन इससे एक आधा साझा कर रहा है, तो एक दो तीन चार हो गए। इस कार्बन का देखो, एक दो तीन चार, इसका देखो एक दो तीन चार, ये क्या होंगे? एल्केन।
इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, C2H6, अर्थात ये क्या है, हाइड्रोजन। किससे बॉन्ड बना रहा है ये, हाइड्रोजन है ये। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कितने कार्बन है, एक दो, तो कार्बन की संख्या कितनी है, दो, और एक ये तीन भी, इसमें तीन है हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो कितने हो गए हाइड्रोजन, C3H8। इसी प्रकार एल्कीन होगा, एल्कीन क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन क्या कर लिए, साझा कर लिए, बचे कितने, 2, तो इधर भी कितने बचेंगे, 2, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं C2H4, अर्थात कितने हाइड्रोजन साझा कर रहा है, 4, 1 2 3 4, हमें एक बॉन्ड डबल बॉन्ड में होना चाहिए कार्बन के मध्य। तो अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3, इसमें एक, एक इधर, 2 3 और 4, इसमें 1 2 3 1 4, इसमें 1 2 3 और 4, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3, ये कितने, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी को लिख सकते हैं 1 2 3, कितने कार्बन का, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन हो गए, काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, एक दो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पास, सॉरी, कहाँ से मिटेगा, यहाँ से, ये कार्बन कितने हैं, 4 हैं, कितने कार्बन है, 4, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8। इसी प्रकार एल्काइन में 1 2 3 1 2, अगर लिखेंगे इसको तो देखो, एक कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध होगा, इसमें एक, तो इसके हाइड्रोजन 1 2 3, इसके देखो एक इधर से 3 इधर से, इसके कंप्लीट हो गए 4, इसके एक कम पड़ रहे, इसके 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। अब अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कार्बन 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 1 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब देखो इस कार्बन 1 2 3, तो इधर एक बॉन्ड हो जाएगा हाइड्रोजन का, इधर एक बॉन्ड हो जाएगा, तो 1 2, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 2। तो इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़े कि संतृप्त और असंतृप्त, अगर संतृप्त होगा तो एल्केन, असंतृप्त होगा तो एल्कीन एल्काइन। अगर कोई कह दे कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n बराबर होता है 1 रख दो, 2 रख दो, 3। इसी प्रकार इसका सूत्र क्या होता है CnH2n, इसी प्रकार इसका सूत्र क्या होता है CnH2n-2। अगर कोई कह दे संतृप्त को संतृप्त ही क्यों कहा गया है, इसमें एल्केन ही रखा गया अकेला, एल्कीन को क्यों नहीं रखा गया, एल्काइन को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि संतृप्त है, संतृप्त में अगर हम लोग इसमें एक, क्या इसमें सिंगल आबंध है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड होने के कारण इसमें हाइड्रोजन दूसरा बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके पास सारी जगह क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन है इसको तोड़ेंगे तो दूसरा आएगा क्या, है तो अकेला ने पहले से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसके सारे बॉन्ड क्या हो गए, खत्म, इसलिए संतृप्त है। कोई पूछ ले क्यों, क्योंकि ये पहले से हाइड्रोजन से बॉन्ड बना कर रखा है, इसमें हाइड्रोजन को हटाकर दूसरे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एकल बॉन्ड होगा। और एल्कीन ये असंतृप्त क्यों है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें, अगर इसमें देखें तो इसमें क्या हो, ये बांड को तो तोड़ सकते हैं ना, इधर इस बांड को तोड़ के हटा के हम लोग किसी को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, इस बांड को हटा के अगर इस बांड को तोड़ दिया जाए तो इसमें एक कोई भी अणु जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी 2 बांड को हटा दें
तो इसलिए क्या होता है, इसलिए पहले से पूरा फिक्स है, ये अकेला है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो अकेला होता खुश होता है, ये हमारे जीवन में भी होता, अकेले रहो मस्त रहो। तो ये लोग क्या है, समस्या का समाधान करेंगे, कोई भी आएगा हटाएगा, दिक्कत तो होगी। तो जो अकेला होगा वो खुश है, तो इसलिए क्या है, संतृप्त है। ये क्या है, संतृप्त है। अब उसके आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अगर यहीं पास कह दिया जाए कि सर इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हम आगे पढ़ेंगे, आगे लेक्चर में आयुपेशी नाम के नाम से। तो अभी हम लोग केवल इसके बारे में जान रहे हैं, इसके अगला लेक्चर को फिर आयुपेशी नाम से लाऊंगा, तो इसका सब नाम बताऊंगा। इसका नाम क्या होता है, एथेन, इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन, इसका नाम क्या होता है, एथीन, इसका नाम क्या होता है, ब्यूटीन। अगर यहाँ पास कह दिया जाए n बराबर 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ n बराबर 2 से ही स्टार्ट करोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच डायरेक्ट कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल। तो डबल बॉन्ड कार्बन ही कार्बन के पास है, इसके पास तो था नहीं, ये तो सिंगल में काम चला रहा था, इसलिए यहाँ भी n बराबर हम लोग क्या लेंगे, 2 ही लेंगे। कार्बन कार्बन बीच 3 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद चलते हैं इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री का मतलब क्या होता है कि भाई कितने कौन सा कार्बन का क्या नाम दें। अब जैसे खड़े हैं, ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर उसके पास 4-5 है, तो हम लोग दिशा जानने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूरब इधर है, पश्चिम इधर, हम लोग जान गए। लेकिन कार्बन को रख देंगे वहां उत्तर दक्षिण तो नहीं पता पाएंगे, इसलिए हम लोग डिग्री का यूज करते हैं। डिग्री का मतलब उसका नामकरण करने के लिए, मतलब जानने के लिए कितने डिग्री कौन सा कार्बन है। तो अगर जाना जाए तो एक एग्जांपल हम लोग ले लें, CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH3। अब डिग्री का मतलब क्या होता है कि डिग्री, अब इसमें बताया जाए कौन कितने डिग्री पे कार्बन है। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखो सुनो, अगर जो कार्बन है, ध्यान सुनना, जो कार्बन है वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या हो, अकेला, तो वो कितने डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। नहीं समझ में आया। अगर कह दिया जाए मैं हूं, मेरा केवल आगे सामने वाला व्यक्ति केवल एक हाथ पकड़ ले तो वो अकेला है, तो मैं कितने डिग्री हो गया, 1 डिग्री। अगर मेरा हाथ 2 लोग ऐसे पकड़ ले तो कितने डिग्री हो जाऊंगा मैं, 2 डिग्री। और मेरा ही हाथ 3 लोग पकड़ ले तो मैं कितने डिग्री हो जाऊंगा, 3 डिग्री। इसी प्रकार मेरा हाथ चारों लोग पकड़ ले, तेज से किटकिटाए खिसिया के भागे ना पावे तो मैं कितने डिग्री हो जाऊंगा, 4। तो मतलब जितने लोग पकड़ रहे हैं इसका मतलब मेरे ताकत का अंदाजा ज्यादा होगा, तभी तो मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो डिग्री होता है। तो कहने का मतलब है कि एक डिग्री क्या कह रहा है कि अब ये कार्बन कितने डिग्री है, तो यहां देखो बहुत ध्यान से देखो, इधर इधर इधर। अब ये कार्बन है कि नहीं है, अब ये कार्बन का कितना डिग्री हवा है, अरे भाई यार देखो, ये कार्बन का कई लोग पकड़े, ये कार्बन केवल एक कार्बन, तो कई डिग्री हो गया, 1 डिग्री। ई कार्बन से एक ही कार्बन तो जुड़ा है। अब ई कार्बन का डिग्री है, तो ई कार्बन का दोनों कैसे पकड़े, खींचा खींच लगाए तो कई डिग्री हो जाए, 2 डिग्री। ई कार्बन का कौनो कैसे 21 या वाला पकड़े, 21 ज वाला, ई नहीं पकड़े है, ई तो एका पकड़े है ना, ऊ वाले का उसे नहीं, मतलब एका कौन पकड़े, ई वाले के हाथ, देखिए 4 ठो हाथ होते हैं तो कई ठो 1 2 पकड़ लीन तो कई डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अब एका देखो, एका कई लोग पकड़े हैं, एक इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, इधर मतलब भयंकर पकड़े का कि खिसिया के भाई जाए ना पावे, तो यह कई डिग्री है, 3 डिग्री। एका कई डिग्री, अरे एका तो कह लेन यही वाला पकड़े रहा, वही वाले पकड़े, कई डिग्री हो गया, एक। यह कई डिग्री है, इधर से 10 का डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अब ये लो, एक इतना भयंकर दबियाए पड़े हैं कि छूट ना पावे, छूट का तो गवा, इतना खिसियान है। तो कई डिग्री है जा, इधर आओ इधर आओ, इधर आपने बता चुप गवा है, तो कई डिग्री होगी जा, 4 डिग्री। तो इसी प्रकार ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 1 डिग्री,
ये डिग्री होता। कहने का मतलब कार्बन, जो कार्बन है उसको कितने कार्बन पकड़ के रखे उतने डिग्री हुई। जैसे कह दिया क्या डिग्री है, तो ये वाले कार्बन कई लोग पकड़े, यो पकड़े यो पकड़े, क्या डिग्री होगा, क्या डिग्री बा दुई, या क्या होगा, जो कि कार्बन कई लोग पकड़े चार, तो क्या डिग्री होगा, 4 डिग्री। तो ये होता है डिग्री। क्या होता है, डिग्री। इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। अगर यही ना कह दिया जाए कि बताओ भैया यहाँ हाइड्रोजन, कह दें ये बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, ये लो। अब हम बताए का रहे हैं कि कार्बन की डिग्री है, पूछ ली ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अरे बच्चा, कुआं में कूदने की जरूरत नहीं है, छत से कूदने की जरूरत नहीं है, फांसी के फंदा से लटकने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं। देखो, अगर पूछ लिया तो घबराने की बात क्या है। तो 1 डिग्री ढूंढो, कहाँ 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन जा एक, तो यह वाले कार्बनों में कई हाइड्रोजन हुई है, 1 2 3, कै ठो है, तीन, तीन तो जाओगे। फिर 1 डिग्री ढूंढो, जा है 3 3 6, फिर 1 डिग्री, 3 3 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 15। कौन कह दे ना भाई यार 2 डिग्री बताओ, क्या बताओ 2 डिग्री, तो का बे येलो, येलो 2 डिग्री। तो सिंपल से 2 डिग्री कार्बन ढूंढ लेंगे। 2 डिग्री कार्बन कहाँ भाई, चलो यह है, कैटो हाइड्रोजन है, दुई, दुई चार, चार दो छः, कितने हैं, छः। कौन कह दे 3 डिग्री बता दो मालिक, तो कह दो अरे मालिक ले लो देखा ढूंढो, एक कैटो तो है, कैटो हाइड्रोजन है, एक कितने हैं, एक। 4 डिग्री पूछ ले तब, 4 डिग्री पूछ लेगा तो कह दो कि 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है, दिखाता ही नहीं है कहीं हाइड्रोजन। जब नहीं है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, क्या है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। आया, जब 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, अगर कोई कह दे कि भाई कार्बन बताओ, तो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो अब ये लो कह दी तो कह दो, तुमका का है, घबराए की जरूरत नहीं है। संसार में जीना है तो कार्बन को लेकर चलना पड़ेगा। तो अब देखो 1 डिग्री कार्बन पूछ ले, 2 डिग्री कार्बन पूछ ले, 3 डिग्री कार्बन पूछ ले, तो कहाँ पई हो, तो मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगावे की जरूरत नहीं है। 1 डिग्री कहाँ है, अरे बताओ बताओ, या एक, और कहाँ है दो, और कहाँ है तीन, और चार, और पांच, ये लो 5 पांडव मिले। 2 डिग्री पूछ लिया, तो 2 डिग्री देखो कहाँ है, ये 2 डिग्री, एक, दो, तीन, और कहाँ पायो, नहीं दिखात ना, कैटो है, तीन तो, 3 डिग्री कैटो देखो, 3 डिग्री कहाँ है, एक है तो हमका दिखा नहीं, तुमका अगर और कहूँ दिखा जाए तो बताओ, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, चश्मा लगा के देखो, दिखा होगा ना अब। अरे है ही नहीं तो कहाँ दिखाई दे, कै डिग्री है, 3 वाला कितना है, एक, तो 4 डिग्री वाला कितना है। तो तुम्हें यहाँ ये पता चल गया होगा कि जानते हो क्या पता चला होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हाइड्रोजन केवल 3 डिग्री तक ही होता है। कितने डिग्री तक, हाइड्रोजन 3 डिग्री तक ही होता है, चौथी डिग्री नहीं होता है। कैसे, ये देखो ना, इस कार्बन के पास कौनो हाइड्रोजन है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन कार्बन का डिग्री होता है, कार्बन का चौथा डिग्री होता है, याद देखो है कि नहीं है, तो कितना है, कितना है, केवल केवल एक डिग्री। समझ में आया, इसे हम लोग डिग्री कहते हैं। अब कार्बन यौगिक को हम लोग डिग्री बना लिए। अब मान लो कि हम लोगों ने इसको ऐसे, मैं पहले अगर को कह दे कि साहेब, मास्टर साहेब, एका कहूँ एका लिख दियो यही का, और कहूँ एका यही तरह लिख दियो, तो हम कहूने का लिखी कि अच्छा माना जाए, तो हम बताई थी ना, काहे परेशान हो, ये लो। तो वही कब का बोला, कार्बन की संरचना का पढ़वे, अब कार्बन की, कार्बनिक यौगिक की कलर अच्छा नहीं कहा भाई, चल
कलर बढ़िया बढ़िया ले ले। हाँ, बड़ा लंबा साड़ मारे देते क्या हो जाइए अब कार्बनिक यौगिक की संरचना। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से। कुछ भेजें क्या? अच्छा, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, दिल थाम के बैठना आप, क्योंकि अब तुम्हारा परीक्षा की घड़ी चालू हुई है। अभी तो खिलवाड़ कर रहे थे, जब खिलवाड़ कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? मस्ती में थे। अब मैं खिलवाड़ करना बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं सयान हो गया भाई। शादी वादी करने की उम्र हो नहीं रही है, शरीर बन नहीं रहा, क्या किया जाए। चलो कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ तो आर्गन मेरे कमजोर हैं, वनस्पति वनस्पति ले नहीं रहा हूँ, तो क्या करूँ? इधर ही दे दूँ तुम लोगों को, तुम लोग तो कुछ कर लो। तो संरचना पढ़ते हैं। तो संरचना 3 प्रकार की होती है। पहली संरचना होती पूर्ण संरचनात्मक। क्या होती है? पूर्ण संरचनात्मक। कलर चेंज कर लें का साहेब? चल कौन बढ़िया ही बढ़िया लगा तुमका, बार बार यही आवत है हमारे आखिर से। ठीक है। दूसरा क्या होता है? संघनित। क्या होता है? संघनित संरचना। संघनित संरचना। और तीसरा का होता है? वही तो मेन है। का कहो? यही मेन है। अच्छा, का ई ससुरा बहुत पूछ लेते, पेपरों में फंसा ले। का कही कही अरे चतरा दे दही तो इनमें गड़बड़ हो जाता है। आवत रहा था हमका, लेकिन हम पढ़े नहीं रहे, और वही काज हम पढ़ाई दी थी। तो पूर्ण संरचनात्मक, संघनित, और क्या होगा? आबंध रेखा। तो संरचनात्मक मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर। अगर कह दिया जाए ये कार्बन है, कलर बढ़िया ले ले बताई, पहले कलर है हमका पसंद नहीं आ रहा। ये क्या है? कार्बन। अगर इस तरह इसको बना दिया जाए तो ये क्या होता है बच्चों? बच्चों नहीं, भाइयों, दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? इस तरह बना दे तो क्या बोला था? पूर्ण संरचनात्मक। 1 2 3। अगर इतना खिंचा दे ना तो क्या बोलते? बोलो 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 इधर। ये लो, ये क्या है भैया? ये क्या है? पूर्ण संरचनात्मक। संघनित। नमोआ में देखो एक उत्तर अच्छा। संघनित मतलब क्या हो? ये घना हो जाए। क्या हो जाए? घना। घना। घना का मतलब कैसे हो जाइए? CH4 सब इकट्ठा हो जाए, ठौरी जगह बोला थे। आगे का हो सब इकट्ठा समेट जाए। एक का लिख बे 1 2 3 4 कई तो कार्बन 4 बा। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो 10 तो का। तो ये का बन गवा? संघनित। अब लफड़ा हुआ आबंध। ये आबंध तो बहुत परेशान करे रात भाई। आबंध क्या है? बहुत परेशान करता है। अब आबंध जानते हो कैसा होता है? आबंध ऐसा होता है, देखो अगर ये ऐसे, ये आबंध संरचना होती है। आबंध का मतलब, इसका आबंध संरचना रेखा का मतलब जहां से मोड़ हो, क्या हो? जहां से मोड़ हो वहां कार्बन क्या होता है? छिपा होता। अगर हम लोग इसकी संरचना या इसकी संरचना बनाएंगे तो यही है जो आबंध रेखा संरचना। मतलब अगर कह दिया जाए चलो एक और बना लो, 1 2 3 4 5, तब इसका मतलब कार्बन कहाँ है? कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग इसका लिखना चाहें कौन सा संरचना? संगणित, तो ये क्या है? C6। और एच कितना हो जाएगा? छदूना का 12 2 14, छदूना का 12 2 14। यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। इसे क्या बोलते हैं? आबंध रेखा संरचना। थोड़ा पानी दीजिए सर, थोड़ा पानी पी लूं यार, बहुत तेज प्यास लग गई। आ रहा पानी, थोड़ा मेरे प्रभु लेने गए हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो थोड़ा हम आबंध रेखा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। नोट कर लो, इसको बना लो, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो, बेहतर होगा। खचाक से लो, फिर पॉज करके लिख लिया करो।
अगर थोड़ा सा हम लोग आबंध रेखा संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। आबंध रेखा संरचना में, आबंध रेखा संरचना पहली बात होगा, आबंध रेखा संरचना जहां से मुड़ा होगा वहां क्या होगा, कार्बन। क्या होगा, कार्बन। पानी आ गया मेरा। तब तक इसको देखते रहो तुम लोग, तब तक नोट करो इसको। नोट हो गया। अब इधर चलते हैं। देखो आबंध रेखा संरचना, देखो जहां से लाइन क्या हो, पहला नंबर क्या हो, लाइन जहां मुड़ी हो, रेखा जहां जहां क्या हो, मुड़ी हो, मुड़ी हो, वहां क्या होता है, कार्बन होता है। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो क्या है, इसमें हम लोग हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, इसमें हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, इसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। नोट करिए पॉइंट नंबर 3। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। क्या आ जाए, अगर हाइड्रोजन, सिंपल लिख देता हूं इसमें, चलो मीटो, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा, गड़बड़ हो गया क्या भाई ये, हाइड्रोजन के अलावा, जैसे हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं या दिखाते हैं। उसे क्या करेंगे, दिखाते हैं। आया समझ में, नोट करिए। चलिए, फोन मेरा कहाँ है, स्विच नहीं का रील सुनाओ, रुकिए नहीं। ये हो गया। हाँ, नाइट्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, उससे क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग लेना चाहें तो क्या है भाई, सिंपल, अगर ले लिया जाए CH3, CH2, अब इसका अगर संरचना बनाना सिंपल, कितने कार्बन, 1 2 3 4, ये ज्यादा हो गया एक, ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये हो गया। अगर ले लिया जाए क्या, CH3, CH2, CH2OH ले लें, क्या ले लें, CH3, CH2OH ले लेंगे। तो अब इसे हम लोग आबंध रेखा में दिखाएंगे, क्यों, कैसे दिखाएंगे, जैसे एक ये हो गया, एक कार्बन, अब मुड़ गया, देखो यहां से कार्बन एक, एक दो, एक दो गया, तीसरा वाला ये हो गया, देखिए कैसे, 1 2 3, केवल कार्बन कितने होंगे, 1 2 3। अब हमें दिखाना क्या है, OH, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, OH। अगर कहीं ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगा तो हम लोग उसको दिखाएंगे जरूर, दिखाना बहुत जरूरी है। अब जैसे और दूसरा ले लेते हैं, और मिट दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे एग्जांपल कुछ भी ले लें, जैसे मान लेते कार्बोक्सिलिक, CH3, CH2, CH2, COOH। तो कार्बोक्सिलिक का अगर ले लेते हैं तो हमको आबंध रेखा दिखाना ना, गड़बड़ हो रहा था भाई, अभी देख लेना। तो देखो एक कार्बन ये गया, दूसरा कार्बन डाउन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तीसरा वाला ये, तीसरा वाला 1 2 3, 1 2 3 खत्म हो गया, चौथा वाला कार्बन। तो कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इस कार्बन से ये OH क्या होता है, जुड़ा होता है, ये OH क्या होता है,
जुड़ा होता है, एक क्या होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है, तो 3 कार्बन है तो चौथा कार्बन क्या होगा, ये क्या होगा, जुड़ा होगा। तो हम लोग इस बॉन्ड को क्या करेंगे, 1 2 3 बॉन्ड ओ एच ऐसे कर देंगे, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब कुछ होमवर्क सोच रहा हूँ दे दूं मैं, अगला पेज ना लेकर इसी में, तो तुम लोग करके क्या करोगे, आओगे। तो हम लोग होमवर्क लिखने जा रहे हैं। अब होमवर्क लिखने से पहले मैं बता दूं कि एक तुम लोगों का नया बात बता रहा हूं, कल सुबह शनिवार है, कल 7:30 बजे तुम लोगों की इंग्लिश की क्लास चलेगी इसी यूट्यूब पे, लक्ष्य कैरियर पॉइंट पे। उस क्लास को लाइव तुम लोग ज्वाइन करिए और तुम्हें बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। आज तक तुम जो नहीं पढ़ोगे वो पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए कोशिश करिए कल 7:30 बजे लाइव जुड़िए जरूर, लाइव चलेगा इंग्लिश की क्लास। ये ऑफर है हम लोगों का, 3 सब्जेक्ट साथ, 4 सब्जेक्ट साथ, 2 4 फ्री, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। इस प्रकार से हम आज की क्लास सोच रहे हैं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, तुम्हें ऊब लगने लगती, ज्यादा क्लास पढ़ने में मजा नहीं आती। अब इसको CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या होगा, मैं तो लिख दिया। अब कहूँ पूछ लिख कर नाम का हो बाबा, तो बाबा 1 2 3 खत्म। तो क्या होगा 1 2 3, मुझे तो पता है प्रोपेनॉल हो गया, तुम कैसे बताओगे, किसके लिए, इन सब का नाम, इसका नाम क्या होगा, इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा, इन सब का जो हम लोग ये सब डिग्री उग्री सब लिखे, इसका नाम क्या हो गया। इन सबको नाम के लिए IUPAC नाम पढ़ेंगे। IUPAC का नाम मतलब जो उन कार्बन पावर नाम रख ले, तो सब कहाँ यार के नाम का रखा जाए, तो सब लोग इकट्ठा क्या हो गए, मिल गए, मिल के कहा एक नाम दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, IUPAC नाम। तो IUPAC की नाम क्या होगी, कल। इसके लिए कल 6 बजे वीडियो अपलोड होगी, उसको ध्यान में रखिएगा। उससे इसी को बोलते हैं आयु। तो अगली क्लास क्या होगी, IUPAC नाम पे, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत दिल थाम के तुम लोग इतनी देर तक बैठे थे, इसके लिए धन्यवाद। ये मत भूलिए कल 7:30 बजे इंग्लिश की लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिए लक्ष्य कैरियर पॉइंट पे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।